22 की लड़ाई में सबका ध्यान 21% दलित वोट पर है, जिसके लिए दिल्ली से काशी तक आज दर्शन की होड़ मची रही। क्या प्रधानमंत्री मोदी, क्या सीएम योगी और क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। और जो दर्शन करने नहीं गया उसने ट्वीट कर संत रविदास में अपनी श्रद्धा जता दी। लेकिन सवाल बड़ा है कि संत रविदास की जयंती पर दिखी ये आस्था क्या दलित वोट को रिझा पाएगी, क्योंकि यूपी में पुरानी कहावत है, जिसके दलित उसकी सरकार। लेकिन इस बार किसका होगा बेड़ा पार। संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी के चरणों में यहां भी मुझे माथा टेकने का मौका मिला। दलित वोट की दौड़, संत रविदास के दर्शन की होड़। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। 22 की लड़ाई में कौन पड़ेगा 21। दिल्ली से काशी तक धुआंधार पॉलिटिक्स, दलित को साध कर लगेगा जीत का 6। संत रविदास की विरासत, सबकी अपनी अपनी सियासत। हर साल आती हूँ, इस साल और भी अच्छा लगा। संत रविदास के दर्शन की ये दौड़ यूपी में 21% दलितों को साधने की वो सियासत है जिसे संत रविदास की जयंती पर हर दल ने खेला और खूब खेला। काशी में दर्शन के लिए नेताओं का जमावड़ा लग गया। कौन नहीं आया दर्शन के लिए। सीएम योगी आए, राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आई, साथ में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी आए। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण आए, आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह आए, और जो नहीं आए उन्होंने ट्वीट कर संत रविदास को याद कर जता दिया कि उनकी विरासत पर उनका भी हक है। मौका था संत की जयंती का, और इस दौरान यूपी के सीएम योगी, इसके साथ ही पंजाब के सीएम चन्नी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आप नेता संजय सिंह और अन्य छोटे बड़े जो भी नेता हैं, सभी ने संत के दरबार में हाजिरी लगाई। लेकिन राजनीतिक मौसम में संत के दरबार में पहुंचने के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, और अब आने वाला वक्त ये बताएगा कि दलित वोट किसके खाते में जाते हुए नजर आते हैं। काशी में संत रविदास का एक ऐसा मंदिर है जिसे दूसरे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। 1965 में बना रविदास मंदिर दलित श्रद्धा का केंद्र रहा है। इसके अलावा 2 राज्यों में दलित वोटर्स को साधने का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। चुनावी मौसम में राजनीति और धर्म एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। ऐसे में संत रविदास राजनीतिक दलों की इन दोनों जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों ने संत रविदास की जयंती पर दलितों को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने दर्शन दिल्ली में किए, लेकिन संदेश यूपी और पंजाब को दिया। मुख्यमंत्री योगी ने लंगर छका तो राहुल गांधी ने सेवादारों के साथ लंगर खिलाया। सबने अपने अपने तरीके से यह जताने की कोशिश की कि संत रविदास किसी एक वर्ग के नहीं, सबके हैं। पूरे प्रदेश वासियों को और यहाँ काशी में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों को सदगुरु के इस पावन जयंती के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं हर साल आती हूँ, इस साल और भी अच्छा लगा, क्योंकि भैया है मेरे साथ, श्रद्धा के लिए आए हैं हम, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। दरअसल यूपी में 21% आबादी दलितों की है। इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि यूपी में 84 विधानसभा की सीटें SC ST के लिए रिजर्व हैं। 2017 में भाजपा ने 84 में से 70 सीटें जीती थी, जबकि 2012 में सपा ने 84 में से 58 सीट जीती। वहीं 2007 में जब बसपा की सरकार बनी तो इसमें से 67 सीट बसपा ने जीती थी।
एक तरह से यूपी में पुरानी कहावत है, जिसके दलित उसकी सरकार। यूपी के 20 जिलों में दलितों की संख्या 25% से ऊपर है, जो जीत का रुख किसी भी तरफ मोड़ने के लिए काफी है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि यूपी के चुनावी समर में दलित किसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि जिनके भी पाले में आएंगे उसके लखनऊ जाने का रास्ता तय हो जाएगा। इसी दलित वोट को साधकर मायावती 4 बार यूपी की सीएम बनी। 2017 में भाजपा ने इसी दलित वोट के सहारे 325 सीट पर कमल खिला दी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 22 की जंग में ये 21% दलित वोट किसे जिताएगा, क्योंकि यूपी में अब तक 2 चरणों में 113 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। लेकिन जिन 290 सीटों पर चुनाव बाकी है, वहां दलित बड़ी आबादी में है, जिसे अपने पाले में लाने के लिए बड़े पैमाने पर कसरत हो रही। लेकिन लखनऊ जाने की हसरत किसकी पूरी होगी, ये देखना बाकी है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।